बहुत समय पहले की बात है। उदयपुर नामक गांव में आरोही अपने मामा मामी के साथ रहा करती थी, क्योंकि कुछ समय पहले आरोही के माता पिता की मृत्यु हो चुकी थी, जिसकी वजह से आरोही अपने मामा मामी के घर रहा करती थी। आरोही की मामी सुरेखा आरोही को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। उसे बिल्कुल अपने घर की नौकरानी बनाकर रखती, उससे घर का सारा काम कराती। एक दिन आरोही का जन्मदिन था। आरोही बहुत खुशी खुशी अपनी मामी के पास आती है और सुरेखा से कहती है, मामी जी, आज मेरा जन्मदिन है। आपको पता है, मेरा जन्मदिन माता पिताजी बहुत धूमधाम से मनाते थे, पूरे घर को दुल्हन की तरह सजाते थे और मुझे एक नई ड्रेस भी दिलाते थे। मामी जी, मेरे कपड़े बहुत पुराने हो गए और फट भी चुके हैं। आज मेरे जन्मदिन के दिन मुझे एक नई ड्रेस दिला दो। अगर आज तेरा जन्मदिन है तो मैं क्या करूं? और मेरे पास इतने फालतू पैसे नहीं हैं जो मैं तुझे नई ड्रेस दिलाऊं और तेरा जन्मदिन की पार्टी करूं। तुझे मैंने अपने घर में रखा है, वही बड़ी बात है। अब क्या यहीं खड़ी रहेगी? घर में कितना काम पड़ा है, घर की सफाई होनी है, गंदे कपड़े धुलने हैं। महारानी को बस अपने जन्मदिन की पार्टी करनी है, कोई जन्मदिन की पार्टी वार्टी नहीं होगी। चल काम कर। ठीक है मामी जी। ऐसा कहकर आरोही उदास मन से आ जाती है और अपनी माँ की तस्वीर के सामने खड़ी होकर बहुत रोती है। माँ, आप जब जिंदा थी तो मेरा जन्मदिन कितने धूमधाम से मनाया जाता था, और आज देखिए माँ, मैं अपने जन्मदिन वाले दिन घर का सारा काम कर रही हूँ, बर्तन साफ करने से लेकर कपड़े धोने तक। मेरी किस्मत इतनी खराब क्यों है माँ? काश उस कार एक्सीडेंट में मैं भी आपके लोगों के साथ होती तो मुझे आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। मैं आप लोगों के साथ स्वर्ग में होती। माँ, पिताजी, आप लोग मुझे छोड़कर क्यों चले गए? आप लोगों को नहीं जाना चाहिए था। अगर आज आप दोनों जिंदा होते तो मेरा जन्मदिन कितने धूमधाम से मनाते और मुझे न्यू ड्रेस भी दिलाते माँ। ऐसा कहकर आरोही बहुत जोर जोर से रो रही थी। तभी आरोही को अपनी स्वर्गवासी माँ की तस्वीर से आवाज आती है, नहीं आरोही बेटा, ऐसे नहीं रोते। मुझे पता है सुरेखा तुम्हारे ऊपर कितना अत्याचार करती है, तुमसे घर का सारा काम कराती है, खुद महारानी की तरह घर में आराम करती है, और आज तुम्हारा जन्मदिन है तो तुम्हें एक नई ड्रेस भी नहीं दिला रही, उसके सीने में दिल नहीं है। मगर मेरी बच्ची, तू परेशान मत हो, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। तुझे नई ड्रेस चाहिए ना, तेरी माँ तुझे देगी। मैं तुझे एक जादुई नई ड्रेस देती हूँ। अरे वाह माँ, आप तो बहुत अच्छी हैं। आप मेरे साथ नहीं हो फिर भी आप मेरे जन्मदिन पर मुझे जादुई ड्रेस दे रही हैं। आप तो वाकई में बहुत अच्छी हैं माँ। हाँ बेटा, माँ की खुशी उसके बच्चों में ही होती है, और तू उदास है तो मुझसे कैसे देखा जाता? शाम को उस जादुई ड्रेस को पहनना, उसके बाद तू देखना क्या होता है। आरोही अपनी माँ की बातें सुनकर बहुत ज्यादा खुश होती है। आरोही खुशी खुशी पूरे घर का काम करती है जो सुरेखा उसे करने के लिए कहती है, और शाम हो जाने के बाद अपनी माँ की दी हुई जादुई ड्रेस को देखती है। अरे वाह, ये जादुई ड्रेस तो कितनी सुंदर है, मैं इसे जल्दी से पहन लेती हूँ। ऐसा कहकर आरोही उस जादुई ड्रेस को पहन लेती है। जैसे ही आरोही उस जादुई ड्रेस को पहनती है तो आरोही पहले से भी ज्यादा सुंदर लगने लगती है, जिसे देखकर आरोही बहुत ही ज्यादा खुश होती है। तभी आरोही देखती है तो उसके सामने एक बर्थडे केक भी होता है। केक को देखकर आरोही और भी ज्यादा खुश हो जाती है। अकेले ही अपना जन्मदिन सेलिब्रेट करती है और आरोही बहुत ज्यादा खुश थी। सुबह हो जाने के बाद सुरेखा आरोही को अपने पास बुलाती है। क्यों री नौकरानी, मैंने तो तेरा जन्मदिन मनाया भी नहीं, फिर तू इतनी खुश कैसे है? कुछ नहीं मामी जी, बस यूं ही। आज मेरी बेटी हॉस्टल से अदिति आ रही है, उसके रूम की अच्छे से सफाई कर देना। उसे गंदगी बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और हाँ, उसे समय पर खाना खाने की आदत है।
मेरी बेटी को जरा भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, वरना मार मार के तेरा मुंह सुजा दूंगी अगर मेरी बेटी को तेरी वजह से कोई भी दिक्कत हुई तो। आई बात समझ में? मामी जी आप चिंता ना करें, मैं दीदी का बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगी, उन्हें यहाँ कुछ भी परेशानी नहीं होने दूंगी। ऐसा कहकर आरोही रूम की सफाई करने चली जाती है। तभी आरोही को एक आवाज आती है। वह आवाज कहीं और से नहीं बल्कि आरोही की जादुई ड्रेस से आ रही थी, जिसे आरोही ने उतार कर रख दिया था। आरोही तुम कहाँ जा रही हो? तुम इस जादुई ड्रेस को पहन लो, उसके बाद तुम्हें कुछ भी काम करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि यह जादुई ड्रेस है। इसकी मदद से तुम कुछ भी काम नहीं करोगी, सब काम यह जादुई ड्रेस करेगी। आरोही जादुई ड्रेस की बातें सुनकर बहुत ज्यादा खुश होती है और उसे पहन लेती है। जैसा जादुई ड्रेस ने कहा था बिल्कुल वैसा ही होता है। आरोही को कुछ भी काम करना नहीं पड़ता, सिर्फ एक बार कहना पड़ता और वह काम तुरंत हो जाता। जादुई ड्रेस की मदद से आरोही सुकून की सांसें ले रही थी, लेकिन आरोही वह जादुई ड्रेस पहनकर सुरेखा के सामने नहीं जाती। अगर वह सुरेखा के सामने जाती तो सुरेखा उससे जादुई ड्रेस के बारे में पूछती, इसलिए आरोही छुप छुप कर ही उस जादुई ड्रेस को पहनकर काम करती। कुछ समय बाद सुरेखा की बेटी अदिति हॉस्टल से आ जाती है। मेरी बच्ची तू तो कितनी दुबली हो गई, कुछ खाती नहीं है क्या हॉस्टल में? अब मैं तुझे हॉस्टल में पढ़ने के लिए नहीं भेजूंगी, तू मेरे पास रहेगी। देखो तो बिल्कुल अपने ऊपर ध्यान नहीं देती, सूख कर कांटा हो गई कांटा। नहीं मम्मी जी, सूख कर कांटा नहीं हुई, बस डाइट करती हूँ, जिसकी वजह से मैं आपको ऐसी लग रही हूँ। मुझे ऐसा दिखना अच्छा लगता है। मम्मी जी आपने नई नौकरानी रख ली है क्या? हाँ बेटा, ऐसा ही समझो, ये घर की नई नौकरानी है। तुझे जो भी काम कराना हो इस नौकरानी से करा लेना। आधे रात को भी अगर तुझे किसी काम की जरूरत हो तो इस नौकरानी को बुला लेना, ठीक है मेरी बच्ची? ठीक है मम्मी जी, अब मुझे आराम करना है। ए नौकरानी, मेरे रूम में एक हेल्दी जूस लेकर आ। हेल्दी जूस के बारे में तो जानती होगी ना, वेजिटेबल से बना होना चाहिए, ठीक है नौकरानी? ठीक है दीदी, मैं आपके लिए वेजिटेबल जूस बना दूंगी, आप चिंता ना करें। ओह हेलो, मुझे दीदी कहने की जरूरत नहीं है, मैम साहब बोलो। माँ ने तुझे अपने सर पर चढ़ा रखा होगा, मैं नौकरों को अपने सर पर नहीं चढ़ाती। उनसे प्यार से थोड़ी बात क्या कर लो, खुद को घर का मालिक समझने लगते हैं। नौकरानी है, नौकरानी बन के रहे। बेचारी आरोही पहले ही सुरेखा के अत्याचार से परेशान थी, अब उसे परेशान करने के लिए अदिति भी आ गई। लेकिन आरोही को इस बात की चिंता नहीं थी कि उसे काम करने में कोई परेशानी होगी, क्योंकि जादुई ड्रेस की मदद से आरोही सभी काम तुरंत कर देती, जिसकी वजह से आरोही पिटाई से बची रहती। एक दिन अदिति सुरेखा से कहती, मम्मी जी आपने इस नौकरानी पर ध्यान दिया है? हम इस नौकरानी को कितना काम करने के लिए देते हैं, कोई रोबोट भी इतना काम ना करे, लेकिन ये नौकरानी पता नहीं इसके पास ऐसी क्या चीज है जो तुरंत हर काम कर देती है, किसी काम को मना ही नहीं करती। आपको पता लगाना चाहिए। हाँ मेरी बच्ची, ये बात तो मैं भी नोटिस कर रही हूँ। पहले तो एक काम को यह पूरे दिन में खत्म करती थी, जिसकी वजह से मुझसे बहुत पिटाई खाती थी। अब तो पिटाई खाने का काम ही नहीं कर रही। अब तो कोई भी काम बड़े से बड़ा क्यों न बता दो, चाहे पूरे गांव का काम करा लो, तुरंत कर देगी। कुछ तो गड़बड़ है, कुछ ठीक नहीं लग रहा। मेरी बच्ची पता लगाना पड़ेगा आखिर कहाँ है गड़बड़। ऐसा कहकर सुरेखा और अदिति यह पता लगाने के लिए आरोही इतनी जल्दी काम कैसे कर देती है, दोनों जासूस बन जाती हैं। और एक दिन आरोही जादुई ड्रेस पहनकर कह रही थी, ए जादुई ड्रेस तुरंत घर की सफाई हो जाए। आरोही के इतना कहते ही घर पूरी तरह चमक जाता है, रोज की तरह। अदिति और सुरेखा को पता चल जाता है कि आरोही के पास जादुई ड्रेस है। देखा मम्मी जी, मैंने आपसे कहा था ना, इस नौकरानी के पास कोई ऐसी चीज है जिसकी मदद से ये घर का सारा काम कर रही है। अब आपने देखा, इसके पास जादुई ड्रेस है। मम्मी जी, ये जादुई ड्रेस कितनी सुंदर है, ये मुझे चाहिए। हम इस जादुई ड्रेस से बहुत अमीर हो सकते हैं, क्योंकि इससे जो भी कहो वो तुरंत हो जाता है। हम इस जादुई ड्रेस से
हीरे और सोने मांगेंगे, ठीक है मम्मी जी? हाँ अदिति बेटा, तू कह तो बिल्कुल ठीक रही है। मैं अभी इस नौकरानी के पास जाती हूँ और इसे जादुई ड्रेस छीन कर लाती हूँ, तो रुक। ऐसा कहकर सुरेखा आरोही के पास जाती है और उससे जादुई ड्रेस मांगती है। क्यों करमजली, जिस थाली में खाती है उसी में छेद करती है। हमने तुझे अपने घर में रखा और हमसे ही तूने इतनी बड़ी बात छुपाई। तेरे पास जादुई ड्रेस है और तूने हमें बताया भी नहीं। चल जल्दी से जादुई ड्रेस मुझे दे, मुझे मेरी बेटी को देनी है। नहीं नहीं मामी जी, ये जादुई ड्रेस मैं आपको नहीं दे सकती, क्योंकि जादुई ड्रेस मेरी स्वर्गवासी माँ ने मुझे दी है, उनका आशीर्वाद है। मैं जादुई ड्रेस आपको नहीं दे सकती, चाहे आप मुझे कितना भी मार लो। आरोही वह जादुई ड्रेस देना तो नहीं चाहती थी, लेकिन अदिति और सुरेखा दोनों मिलकर आरोही से वह जादुई ड्रेस छीन लेती हैं। ले मेरी बच्ची जादुई ड्रेस, इसे पहनकर तू इस जादुई ड्रेस से हीरे सोने और बहुत सारे पैसे मांग, उसके बाद हम बहुत अमीर हो जाएंगे। फिर हम इस करमजली को अपने घर से बाहर निकाल सकेंगे। अब मैं इस करमजली को एक और दिन अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। ऐसा कहकर सुरेखा अदिति को वह जादुई ड्रेस दे देती है। जैसे ही अदिति वह जादुई ड्रेस पहनती है तो वहाँ पर बहुत सारे सांप आ जाते हैं और अदिति को डस लेते हैं। अदिति की तुरंत ही मृत्यु हो जाती है, जिसे देखकर सुरेखा बहुत जोर जोर से रोने लग जाती है। नहीं नहीं मेरी बच्ची, तू मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। इस जादू ड्रेस की वजह से मेरी बेटी की जान चली गई। मेरी बच्ची अपनी आंखें खोल, तेरी माँ तेरे बिना कैसे जिएगी। मेरी बच्ची अपनी आंखें खोल। ऐसा कहकर सुरेखा रो रही थी, तभी जादुई ड्रेस से आवाज आती है। सुरेखा, तुमने बेचारी आरोही के ऊपर कितना अत्याचार किया, और जब आरोही की स्वर्गवासी माँ ने उसे जादुई ड्रेस दी तो तुमने उससे वह भी छीन ली। तुम्हें तुम्हारे किए की सजा मिल गई, तुम इसी के काबिल थी। जादुई ड्रेस, मैं नहीं चाहती कि मामी जी को इतनी बड़ी सजा मिले। कृपया करके अदिति दीदी को जिंदा कर दो। वो जैसी भी है तो मेरी मामी ही। उन्होंने मेरे ऊपर बहुत अत्याचार किया, लेकिन मैं नहीं चाहती कि उन्हें इतनी बड़ी सजा मिले। आरोही, तुम बहुत अच्छी हो, तुम्हारा दिल बहुत साफ है। तुम्हारी मामी ने तुम्हारे साथ कितना बुरा किया, फिर भी तुम चाहती हो कि मैं अदिति को जिंदा कर दूं। ठीक है, मैं अदिति को जिंदा कर देती हूँ। जादुई ड्रेस आरोही के कहने पर अदिति को बिल्कुल ठीक कर देती है, जिसे देखकर सुरेखा बहुत ही ज्यादा खुश होती है और आरोही से माफी भी मांगती है। आरोही, मेरी बच्ची, मुझे माफ कर दे। मैंने तेरे ऊपर कितना अत्याचार किया। तेरे जन्मदिन पर तुझसे पूरे दिन काम कराया और तुझे एक नई ड्रेस भी नहीं दिलाई। तू चाहती तो मेरी बेटी को मरने देती, लेकिन आरोही, तेरा दिल बहुत बड़ा है। तूने मुझे और मेरी बेटी को माफ कर दिया। आज से मेरी एक बेटी नहीं, मेरी दो बेटियां हैं, आरोही और अदिति। आरोही सुरेखा की बातें सुनकर बहुत ज्यादा खुश होती है और अब आरोही अपनी मामी और अदिति के साथ बहुत खुशी खुशी अपना जीवन बिताती है।